हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है सवाई ईश्वरी सिंह सवाई माधो सिंह प्रथम के मध्य शासन संघर्ष। शासन संघर्ष के क्या कारण थे वो बाद में देखेंगे। पहले 3 क्वेश्चन जो मैं आज बना के लेके आया हूँ उनको देखो। क्योंकि सवाई ईश्वरी सिंह ने 1750 में आत्महत्या क्योंकि भाई बड़ा क्वेश्चन तो है सही। राजा हो आप वहाँ के, जयपुर के राजा है ये, 1750 में राजा थे ये। सवाई ईश्वरी सिंह 1750 में राजा थे, जयपुर के राजा थे ये। और जो आत्महत्या की थी वो 13 दिसंबर को की थी, 13/12/1750। आज की तारीख में हो गए हैं इनको 275 वर्ष कंप्लीट हो गए ना। हाँ 275 वर्ष, 271 या 75 जो भी है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दरबारी समझौता। अब क्या हुआ था, ये उदयपुर का दरबारी समझौता है। दरबारी समझौता और भी हुए इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में और भी है। एक और है जो गिंगोली का युद्ध हुआ था उसके ऊपर, वो भी है। कृष्णा कुमारी विवाद, बहुत सारे दरबारी समझौता हैं वो हुए हैं। और 1708 का जो कहीं ना कहीं ये वाला दरबारी समझौता कारण बना था ईश्वरी सिंह की आत्महत्या करने का, उसको आगे देखता हूँ मैं, अभी आपको बताता हूँ। और तीसरी बात क्या, सवाई माधो सिंह को, ये माधो सिंह प्रथम है। जयपुर में माधो सिंह पहले भी हुआ है, जो भगवान दास का पुत्र था, बारमल का पुत्र, भगवान दास का पुत्र, जो बानगढ़ का किला सुना है आपने, वहाँ चला गया था। बानगढ़ की से जागीर मिल गई थी माधो सिंह जो जिस टाइम पे था। लेकिन प्रथम जो जो राजा बनता है उसी को ही मान्यता मिलती है इतिहास में। तो ये माधो सिंह प्रथम है। माधो सिंह प्रथम जो सेकंड है, माधो सिंह सेकंड, वो मान सिंह द्वितीय से पहले आएगा, यानी कि आज़ादी से पहले। इसमें उसका कार्यकाल पूर्ण होता है 1922 के करीबन। हाँ तो हम सवाई माधो सिंह प्रथम की बात कर रहे थे। सवाई माधो सिंह प्रथम को मराठाओं का साथ मांगना क्यों पड़ गया, ये भी एक कारण था, सवाई ईश्वरी सिंह के आत्महत्या करने का एक कारण था। चलिए, तो दोनों भाइयों में होते हैं युद्ध, और युद्ध का कारण क्या होता है, ये वाला दरबारी समझौता। क्या था ये दरबारी समझौता, चलो पढ़ो देखते हैं। आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अजीत सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था कौन सा दरबारी समझौता, 1708 का। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रगौरी का विवाह सवाई जय सिंह से इस शर्त पर हुआ कि इनका भावी पुत्र आमेर का राजा बनेगा। इनसे माधो सिंह का जन्म हुआ, जबकि जय सिंह के ईश्वरी सिंह नामक बड़ा पुत्र पहले से ही था। इस समझौते के कारण जयपुर में भावी उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गए। इंद्र कंवरी के नाम पर जय सिंह ने जयपुर में सिसोदा रानी बाग महल का निर्माण करवाया था। इससे पहले आप नीचे आओ और मेरे नोट्स से समझो क्या चीज़ है क्या नहीं है। मारवाड़ जो जोधपुर के थे वो थे अजीत सिंह, देखना साथ में देखते जाओ इधर। मेवाड़ यानी कि उदयपुर या चित्तौड़ जो भी समझ लो आप, एक ही रियासत थी वो। मेवाड़ के थे अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह वो नहीं है जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, ये वो प्रथम थे और ये सेकंड है, अमर सिंह सेकंड। और इनकी पुत्री थी चंद्रगौरी, समझिए। और जो अजीत सिंह थे जोधपुर के, उनकी पुत्री थी सूरज कंवर। और चलो उसको बाद में बताऊंगा। सूरज कंवर थी अजीत सिंह की पुत्री, जोधपुर के अजीत सिंह की पुत्री थी सूरज कंवर, जिनका सूरज कंवर का पुत्र था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। पहले आप ये मत सोचना कि दो दो कहाँ से आ गई। इनका विवाह हुआ था सवाई जय सिंह से, ये किलर बैठा हुआ है इनके बीच में, ये वाला समझो आप। और राजा कहाँ के, ये सवाई जय सिंह जयपुर के राजा। गद्दी पे बैठे ये 1743 में, सॉरी 1700 में।
और 1743 तक। ईश्वरी सिंह इनका बड़ा बेटा है और माधो सिंह इनका छोटा बेटा है। इनका शासन संघर्ष शासन काल दिया हुआ बाद में। इसको इधर आओ आप एक सेकंड के लिए, जब आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। मारवाड़ यानी कि जोधपुर के थे अजीत सिंह राजा उस समय के, 1707 में, 1707 या 8 कुछ भी मान सकते हो, ये दोनों एक साथ नहीं आती, या तो 1707 आएगा या 1708 आएगा एग्जाम में। राजस्थान के एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो मारवाड़ के थे अजीत सिंह, इनकी पुत्री थी सूरज कंवर, जिसका विवाह हुआ था जयपुर के ये वाले जय सिंह से, जय सिंह द्वितीय से। हाँ, प्रथम थे मिर्जा राजा जय सिंह, वो प्रथम थे, ये सेकंड है सवाई जय सिंह द्वितीय से विवाह हुआ था। पहले विवाह हुआ था सूरज कंवर से। किसका? सूरज कंवर का विवाह हुआ था देखना, ये वाले सवाई जय सिंह द्वितीय, ये सूरज कंवर, पहले इनका विवाह हुआ सवाई जय सिंह से। तो सूरज कंवर अजीत मारवाड़ के यानी कि जोधपुर के अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर। देखिए ना आप, मारवाड़ के यानी कि जोधपुर, जो मारवाड़ जोधपुर रियासत थी, उसका पूरा क्षेत्र जो था वो मारवाड़ कहलाता था, उसकी पुत्री थी। और ये बात कब की है? 1707 की, ये 1707। और क्या बात है, मारवाड़ के यानी कि जोधपुर के अजीत सिंह की पुत्री थी सूरज कंवर, जिसका विवाह हुआ था इसका विवाह हुआ था, यहाँ से देखिए आपने, मैंने अंडरलाइन कर रखी है, सवाई जय सिंह द्वितीय से। ये कहाँ के हैं? ये हैं जयपुर के राजा, ये हैं यहाँ के जयपुर के राजा। चलिए, अब 1721 में होता है इनसे ईश्वरी सिंह का जन्म। 1721 या 22 लिख लो, 21-22 दोनों डेट आती हैं इतिहास में। अलग अलग इतिहासकार है, गोपीनाथ शर्मा 22 बताते हैं, टोड ने 21 बताया, मिते बहुत सारी। हाँ, तो आगे चलो, 1721 में हुआ ईश्वरी सिंह का जन्म। 1707 में ही एक दरबारी समझौता हो गया था। दरबारी समझौता ये था, दरबारी समझौते बाद में आते हैं, पहले ये वाला समझा देता हूँ मैं आपको कालक्रम। क्या है? ये तो विवाह हो गया था पहले मारवाड़ के अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर का, किससे? ईश्वरी सिंह से, सवाई जय सिंह द्वितीय से। सेकंड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समझिए आप। सूरज कंवर से विवाह हो जाता है पहले, किसका? ईश्वरी सिंह का। हाँ, ये चीज़ समझ में आ गई। और इनसे पुत्र की प्राप्ति होती है 1722 में। सूरज कंवर का पुत्र ये, और सवाई जय सिंह द्वितीय का पुत्र है ईश्वरी सिंह। चलिए, और मेवाड़ के थे अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय कौन? अमर सिंह द्वितीय ये वो नहीं है महाराणा प्रताप के पुत्र, ये वो प्रथम थे, ये सेकंड है। 1707, ये बात 1707 की है, जब चांद कंवरी या चंद्र कंवरी आता है नाम तो, लेकिन चांद कंवरी इसमें लिखा हुआ है। चंद्र कंवरी का विवाह होता है सवाई जय सिंह से। अब इस बात पर ये विवाह हुआ था, ये चंद्र कंवरी का और सवाई जय सिंह द्वितीय का, ये किस बात पे हुआ था विवाह? कि चंद्र कंवरी का और सवाई जय सिंह का जो भावी पुत्र होगा, यानी कि इन्हीं का ही पुत्र, इंद्र कंवरी से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था माधो सिंह प्रथम। सेकंड नहीं है, सेकंड आएगा उसके बाद। क्या हुआ? आवाज़ गायब हो गई? आवाज़ चेक करो, आ रही है? नहीं आ रही? 1 मिनट रुको यार। आ गई? आ रही आवाज़? ठीक है, चलो। हाँ, तो चंद्र कंवरी और जय सिंह का पुत्र था माधो सिंह। आई बात समझ में? ये हो गए दोनों भाई। और माधो सिंह का जन्म हुआ था 1700
26 में या 28 मान लो, 26 या 28, मैं कह रहा हूँ ना दोनों चीज़ें आती है। माधो सिंह हो गया छोटा भाई और ईश्वरी सिंह हो गया बड़ा पुत्र जय सिंह के। ये हो जाते हैं दोनों इसके पुत्र, ये भी इसका पुत्र, हाँ ये दोनों इसके पुत्र। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी, चीज़ें क्लियर होनी भी चाहिए, इतनी आसानी से बताया है। हाँ बीच में आवाज़ इधर उधर हो गई थी, मुझे भी नहीं पता आवाज़ कितनी गई, बीच में स्लाइड अटकने भी लग गई थी यार। अब ठीक है जो भी हुआ है, ये तो कालक्रम आपको समझा दिया। अब देवारी समझौता इस बात पे हुआ था कि जो, हाँ 1707 में देवारी समझौता किस किस के मध्य हुआ था? अजीत सिंह, अमर सिंह द्वितीय और सवाई जय सिंह। एक सेकेंड, सवाई जय सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय और अजीत सिंह द्वितीय, इन तीनों के मध्य हुआ था देवारी समझौता। अब देवारी समझौता क्या था? देवारी समझौता यह था कि जो चंद्रकौरी और सवाई जय सिंह द्वितीय का जो भावी पुत्र था वही राजा बनेगा। अब शासन संघर्ष होता है इस बात पे। अब चलो आप आगे, देवारी समझौता था उसको भी पढ़ लेते हैं, उसकी क्या टर्म थी, मैंने पढ़ाई दिया है तो कर पहले ही। आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अजीत सिंह, मेवाड़ के यानी कि जोधपुर, मेवाड़ जोधपुर नहीं सॉरी मेवाड़ नहीं, ये जोधपुर और मारवाड़, और मेवाड़ यानी कि उदयपुर मान ले आप, चित्तौड़ मान ले, जो महाराणा प्रताप के वंशज थे वही है ये। मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के मध्य हुआ। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, अमर सिंह द्वितीय कहाँ के? मेवाड़ के यानी कि उदयपुर। इंद्रकौरी का, चंद्रकौरी का विवाह हुआ सवाई जय सिंह से, इस शर्त पर कि इनका भावी पुत्र राजा बनेगा, बाकी चीज़ें ठीक है। जबकि इनके सवाई ईश्वरी सिंह नामक बड़ा पुत्र था, ये समझौते के समय नहीं था, समझौते के समय नहीं था, लेकिन पुत्र तो होना ही था। किस्मत से माधो सिंह बाद में हुआ, ईश्वरी सिंह पहले पैदा हुए। इनसे हुए इनके दोनों भाइयों के मध्य दो युद्ध 1743 में हो जाती है। 1743, हाँ नहीं सॉरी एक सेकेंड, 1743 में होती है सवाई जय सिंह द्वितीय की मृत्यु। सवाई जय सिंह द्वितीय की मृत्यु कैसी हुई है उसका अभी जिक्र करने का सही समय नहीं है। एक सेकेंड यार, माइक होना ही था युद्ध। तो पहले युद्ध हुआ था दोनों भाइयों के मध्य, राजमल टोक का युद्ध। ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह, बूंदी के उमेश सिंह और कोटा के दो जनसाल, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ के खांडेराव मेवाड़ के मराठा मेवाड़ नहीं है मराठा है, और मराठा खांडेराव की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। तो सबको मिटाता है यार, पढ़ने में दिक्कत होती है। सब कुछ मिटा दिया है, अब पढ़ो। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह, बूंदी के उमेश सिंह, कोटा के दो जनसाल, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय और मराठा खंडेराव की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। कौन जीता पहले? बड़ा पुत्र कौन? ईश्वरी सिंह। ये ईश्वरी सिंह ने पहला युद्ध जीत लिया। किसको? अपने छोटे भाई यानी कि माधो सिंह, सवाई माधो सिंह, जो 1750 में राजा भी बनता है फिर जयपुर का, लेकिन 1743 यानी कि 1743 में तो राजा बन गया था ईश्वरी सिंह, ये वाला ईश्वरी सिंह।
और इनके मध्य 1747 यानी कि 1747 राजा बन गया 43 में, 1747 यानी कि 4 साल बाद के बाद इनके मध्य युद्ध हुआ, राजमहल टोक का युद्ध। जो टोक है ना यहाँ पे, हाँ, बनास नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। माधो सिंह के साथ थे, ये माधो सिंह के साथ थे बूंदी के उमेश सिंह, कोटा के दुर्जन साल, मेवाड़ के जगत सिंह दित्ते और मराठा खांडेराव की सेना, ये माधो सिंह के साथ थे। और इस युद्ध में विजय हुआ ईश्वरी सिंह, विजय ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह इसमें विजय हो गया। सेकंड युद्ध देखते हैं। चलो पहला जीत गया तो गारंटी थोड़ी ना कि दोनों भी दूसरा युद्ध भी जीत जाएगा। अब हुआ इनके मध्य पहला युद्ध कब हुआ? 1747। अगले साल हुआ 1748 में ये वाला युद्ध, कहाँ का? बगरू का युद्ध, बगरू का युद्ध। बस इसको खत्म करके खत्म कर रहे हैं बस। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को, अब हारता कौन है? ईश्वरी सिंह। माधो सिंह, अब देखते हैं, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। माधो सिंह और मराठों की सेना ने पराजित किया। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को माधो सिंह और मराठाओं की सेना ने पराजित किया। ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने, यानी कि हराने का मतलब ये था इसमें कि ईश्वरी सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली, आपके अंडर ही में जो है कार्यकाल चलाऊंगा। और इसमें ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने, उमेश सिंह जो बूंदी का था वो भी इसी के ही साथ था, उमेश सिंह जो बूंदी का था, और मराठाओं को धन देना स्वीकार किया। उमेश सिंह को तो बूंदी वापस दे दिया, बूंदी उमेश सिंह का ही था जो ईश्वरी सिंह ने कब्जा रखा था इस पे, ठीक है। मराठाओं को धन देना स्वीकार किया, यानी कि माधो सिंह को तो 5 परगने दिए, उमेश सिंह को बूंदी वापस दे दिया बूंदी का, और मराठाओं को धन देना यानी कि टैक्स, जो जजिया कर अकबर ने लगाया था, पहले से लगाया था, बाबर के समय से, हुमायूं के समय भी लगा हुआ था, उसको अकबर ने हटाया था, फिर वापस लगाया, फिर वापस हटाया था। वही जो टैक्स जजिया कर लगता था वो देने का, जो भी जजिया कर तो एक यात्रा का टैक्स था, लेकिन मराठाओं को धन देना यानी कि इतने रुपए मैं आपको साल भर के दूंगा, धन देना स्वीकार किया। देखो इनके मध्य शासन संघर्ष, जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन में बताया था कि आत्महत्या क्यों करनी पड़ गई, किसको? ईश्वरी सिंह को। ईश्वरी सिंह समझौते के अनुसार, समझौता हुआ इनके मध्य, समझौता हुआ ना, ये वाला समझौता ही था। माधो सिंह को 5 परगने, उमेश सिंह को बूंदी और मराठाओं को धन देना स्वीकार किया था, संधि में स्वीकार किया था। ईश्वरी सिंह समझौते के अनुसार मराठाओं को धन नहीं दे सका। भयभीत ईश्वरी सिंह ने 13 दिसंबर 1750, जो आज की डेट है, बस सन अलग है, 13 दिसंबर को आत्महत्या कर ली। ईश्वरी सिंह ने मार्च 1747 में मानपुरा अलवर के निकट अहमद शाह अब्दाली की सेना को भी पराजित किया था। एक योद्धा था यार, ये था वाकई। ये हो गई सारी बातें हमारी, वीडियो भी 20 मिनट करीबन हो गया, तो यही है। और ये युद्ध जीता था माधो सिंह ने, आप समझ ही गए होंगे किसने जीता। माधो सिंह जीत गया इसी युद्ध को 1748। 2 युद्ध हुए दोनों भाइयों के मध्य। बड़ा बेटा था किसका? जय सिंह दित्ते का, सवाई जय सिंह दित्ते का ईश्वरी सिंह। पहले मिथ होया करती थी कि बड़ा पुत्र जो होगा वही राजा बनेगा, क्योंकि साइंस जिस समय भी मानते थे कि बड़ा पुत्र होता है उस सबसे योग्य वही होता है वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उस वजह से ईश्वरी सिंह का राजा बनना तय था, और उसी के ही
जो कानून था उसके ऊपर ही वो राजा बना था। किसके? 1743 में जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है सवाई जयसिंह द्वितीय की। लेकिन बीच में आ जाता है कौन? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह बीच में आ जाता है और मराठाओं की सेना और बूंदी के उमेश सिंह को सारी चीज़ें। 2 युद्ध हुए। राजमहल टोक का युद्ध 1747, 1700 अरे यार पेन नहीं लेते हैं यार। परिणाम क्या होता है 1747 में? तो 1747 ईश्वरी सिंह पहला युद्ध जीत जाता है। राजमहल टोक का युद्ध होता है 1747 में। दूसरा युद्ध होता है 48 में ही, 1 साल बाद बगरू का युद्ध। बल्कि ये 4 महीने बाद ही युद्ध हो गया था। वो हुआ था अक्टूबर में, 1747 अक्टूबर में। और जो बगरू का युद्ध हुआ था ये फरवरी मार्च के करीबन हुआ था। तो 4-5 महीने के करीबन में अंतराल में ये दोनों युद्ध हुए थे। 48 में हुआ बगरू का युद्ध जो जयपुर में हुआ था 1748 में। और इन दोनों युद्ध का कारण था 1708 का दरबारी समझौता, जो हुआ था मारवाड़ के अजीत सिंह के और मेवाड़ के अमर सिंह के मध्य और सवाई जयसिंह द्वितीय, इन तीनों के मध्य हुआ था दरबारी समझौता। एक और बात है, अमर सिंह की पुत्री तो थी। एक सेकेंड, इधर आते हैं अपन नोट्स पे। अमर सिंह की पुत्री तो इंद्रगौरी, ये वाली इंद्रगौरी, और एक और थी अजीत सिंह की पुत्री। यही लिख देता हूँ मैं, अजीत सिंह की पुत्री। ये तो थी चांदगौरी, कौन? अमर सिंह की पुत्री। और अजीत सिंह की पुत्री थी जोधपुर के अजीत सिंह की पुत्री इंद्रगौरी। अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्रगौरी का विवाह हुआ था दिल्ली के शासक बादशाह फर्रुखसियर। बादशाह फर्रुखसियर ये दिल्ली के शासक था 1715 में। बादशाह फर्रुखसियर से हुआ था इंद्रगौरी का विवाह। देखो लास्ट का टाइम है, राइटिंग पे ध्यान मत दो, समझ लो केवल। अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्रगौरी और मेवाड़ के राजा अमर सिंह की पुत्री थी चंद्रगौरी और इंद्रगौरी में कंफ्यूज मत होना। इंद्रगौरी, और मैं क्यों बता रहा हूँ इस वाले को, क्योंकि ये अंतिम राजपूत और मुगल विवाह था। अंतिम राजपूत और मुगल। क्या हो गया यार, आवाज़ क्यों नहीं जा रही है? आवाज़ नहीं जा रही ना? जा रही है? आ रही है आवाज़? ठीक है, आ रही है आवाज़। तो ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह था किसका? अजीत सिंह की पुत्री इंद्रगौरी का विवाह बादशाह फर्रुखसियर से हुआ था 1715 में। कब हुआ था? 1715 में। 1715 में। एक बार सब चीज़ों को हटा के फिर समझ लो। चलो, जो जोधपुर के अजीत सिंह थे, इनकी एक पुत्री थी सूरज कंवर का विवाह हो गया था जय सिंह द्वितीय से।
मारवाड़ के जोधपुर के अजीत सिंह की एक और पुत्री थी जिसका विवाह हुआ था 1715 में दिल्ली के शासक बादशाह फर्रुखसियर से। बादशाह फर्रुखसियर बादशाह फर्रुखसियर से इंद्रकौरी का विवाह होता है। इंद्रकौरी इसकी पुत्री थी। इंद्रकौरी ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। इसके बाद कोई विवाह नहीं हुआ मुगलों में राजपूतों का। ठीक है, धन्यवाद। 25 मिनट की वीडियो हो गई ये। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। ठीक है।